आज हम आपको बेल्ट वाला प्लाजो सिलना सिखाएंगे। यदि अगर आपको कटिंग सीखनी है तो इससे पहले ही हम वीडियो डाल चुके हैं, उसमें हमने इसकी कटिंग भी सिखाई थी। आप वहाँ जाकर इसकी कटिंग सीख सकते हैं। दोनों ही पल्लों को हम अलग अलग कर लेंगे। देखिए हमारे पास 4 पल्लट है, 1 2 3 और 4। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको सीधी तरफ से इसमें मियानी लगानी है। देखिए हमने मियानी कट कर ली है। इस तरह से इसको रखना है ऊपर आपको, और इस तरह से इसमें मियानी लगानी है। दूसरे वाले पल्ले को भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से ऊपर से मिलाते हुए नीचे जोड़ देंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा है। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से कपड़े को बराबर करने हैं अच्छे से और सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरह से हमारी मियानी हमने लगा दी है। इसी तरह से आपको दूसरी वाली मियानी भी लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी वाली देखिए मियानी भी लगा दे रहे हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से चारों ब्लड में हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। कैमरे इस तरह से मियानी जोड़ ली है। ये हमारा सीधा हिस्सा है। अब इसकी हमें बेल्ट लगानी है। ये देखिए हमने बेल्ट बना के रख ली थी पहले ही। तो आपको जितनी भी लंबी और चौड़ी बेल्ट लेनी है उस हिसाब से आप अपनी ले सकते हैं। बेल्ट लगाने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। इस तरह से आपको जो हमने जोड़ डाला है इसको बेल्ट को आधा आधा कर लेंगे, मतलब इस तरह से इसको फोल्ड करें तो ये हमारा यहाँ पे इतना आ रहा है, हाफ है ये। यहाँ पे हम एक टक निशान लगा देंगे। इसमें भी हम इसी तरह से इन दोनों जोड़ को मिलाएंगे और जो हमने मियानी लगाई थी उसके बीच में उनको निशान लगा देंगे। अब हमें सीधी तरफ से बेल्ट को रखना है, उल्टी तरफ से हम, ये हमारा सीधा पार्ट है, ये भी हमारा सीधा अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से इसको जोड़ देते हैं। हाफ इंच छोड़ के पूरे में सिलाई लगा दें।
इस तरह से आप निशान लगा के बीच में बिल्कुल सेंटर में और हाफ इंच छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। हाफ इंच छोड़ दें क्योंकि हाफ इंच छोड़ते हुए हमें पूरे पे सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से। इसी तरह से आप पूरे ही बाजू में सिलाई लगा लें। जिनका थोड़ा साइज हैवी है उनके लिए बेल्ट वाला प्लाजो बहुत ही अच्छा रहता है। एक बार आप इसको जरूर बना के देखें। देखिए हमारी बेल्ट लग चुकी है। देखिए हमने बेल्ट अपनी लगा ली है। अब इसको हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। देखिए बेल्ट हमने लगा ली है कुछ इस तरह से। अब हम ये हमारा जॉर्जेट फैब्रिक पे है तो इसमें हम अस्तर लगाएंगे। जिस तरह से हमने इसको जोड़ा है इसी तरह से अस्तर वाली कपड़े में सिलने में कुछ भी नहीं है। जैसे हम नॉर्मल प्लाजो सिलते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको जोड़ लेना है दोनों पलट को। ये 4 है हमारे पास तो इस तरह से इसको खोल लेना है आपको और इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही तरफ इसी तरह से सिलाई लगा लें आप। देखिए मैंने अस्तर को दोनों ही पार्ट को जोड़ दिया है 1 और 2। अब आपको क्या करना है, दोनों पार्ट को जोड़ दिया है। अब आपको नीचे से हाफ इंच पलट लेना है। ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, उल्टी तरफ हम इस तरह से पलट लेंगे। हाफ इंच आप पलट लें। अगर आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा तो आप ज़्यादा भी पलट सकते हैं। मैंने नीचे पलटने के लिए हाफ इंच ही लिया था तो आपने जिस हिसाब से भी लिया हो उस हिसाब से आप पलट सकते हैं। इस तरह से ही आप पलट लें। इस तरह से आप दोनों ही
पैरों को, दोनों ही पार्ट को पलट लें अच्छे से और इसको सिल लें। जैसे हम नॉर्मल प्लाजो सिलते हैं वैसे ही हमें इस अस्तर वाले प्लाजो को भी सिल लेना है। अब देखिए मैंने ये नीचे से पलट लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको भी सिल लेना है। इसको जैसे मोरी को बंद कर देना है। इसको भी देखिए हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे और पक्का करने के बाद हाफ इंच आपको छोड़ के बाकी सिल लेना है। इसको भी हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे, धागे को कट कर देंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से प्लाजो को सिल लिया है। अस्तर वाला तो हमारा सिल चुका था। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हमें फिटिंग दे देनी है। इस तरह से हाफ इंच छोड़ दें आप, बाकी में सिल लें पूरे प्लाजो को। दोनों ही पैर को अच्छे से सिल लें। यहाँ पे थोड़ा डबल सिलाई चला दें। हाँ। इसी तरह से दोनों ही पैर को अच्छे से जोड़ लें। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ तक हम इसको पक्का करके और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देना है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। देखिए इधर से तो हमारा बराबर है, फिर यहाँ से ही हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। प्लाजो को दोनों ही पैर को मैंने अच्छे से जोड़ लिया है। आपको क्या करना है, जो भी आपका अस्तर वाला कपड़ा है उसको आपको सीधा कर लेना है। इस तरह से अस्तर वाले कपड़े को सीधा और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उल्टा। ये देखिए ये उल्टा है, आप देख पा रहे होंगे, पास से हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये उल्टा है। और ये देखिए ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है। और इसके अंदर दोनों ही फैब्रिक को देखिए मैंने डाल दिया और अच्छे से हम इसको अच्छे से फैला लें।
अब आपको क्या करना है, जो हमने ये बेल्ट लगाई थी, बस मैं आपको पास से दिखाई दे रही हूँ। देखिए ये मेरा हमने जो बेल्ट लगाई थी इस तरह से, और ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। तो हमको क्या करना है कि इस अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से बेल्ट में मिला लेना है। जो अस्तर वाला जोड़ है देखिए यहाँ पे ये सीधा है और ये उल्टा, तो उल्टा वाला अंदर की तरफ रहेगा और सीधा वाला बाहर की तरफ रहेगा, और अस्तर वाले में सीधा वाला ऊपर की तरफ रहेगा और उल्टा वाला अंदर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें अस्तर वाले कपड़े में छोटी छोटी सी ब्लेडें डालनी है। इस तरह से छोटी छोटी सी, आप इस तरह से हल्की हल्की छोटी छोटी आपको ब्लेडें डालनी है। तो लेकिन अस्तर वाले कपड़े में ही आपको डालनी है। मेन फैब्रिक आपको जिस तरह से आपका है उसी तरह से आपको रखना है। मेन फैब्रिक को आपको नहीं छूना है, बस अस्तर वाली कपड़ा हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा होता है ना, तो इससे बड़ा काटते हैं हम, तो इस तरह से अस्तर वाले कपड़े में हमें ब्लेडें डालनी है। इस तरह से आप नाप लें, बीच में दिए, आप बीच में बेल्ट में बिल्कुल बीच में हमने इस तरह से टक लगा लिया था। और ये देखिए हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। तो इसको चाहे तो आप सेफ्टी पिन वगैरह किसी से भी यहाँ पे इसको इस तरह से सुखाया कर सकते हैं। और इसको इस तरह से नाप लें आप कि आपका कितना अस्तर एक्स्ट्रा है उतनी ही आप प्लेटें डालें। थोड़ी आपको आगे की तरफ डालनी है और थोड़ी आपको पीछे की तरफ भी डालनी है। पूरे में नहीं डालना है हमको, थोड़े थोड़े कपड़े में ही डालना है। अब लगभग देखिए हमारा 3 से 4 इंच कपड़ा बचा है। अब इसको हम अस्तर वाले कपड़े को से प्लेटें डाल देंगे इस तरह से। मेन फैब्रिक में हमें कुछ भी नहीं करना है। मेन फैब्रिक जैसा हमारा है उसी तरह से हमको सिल लेना है। अस्तर वाला कपड़ा थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि ये हम नॉर्मल प्लाजो की तरह काटते हैं। तो इस तरह से इसको हल्की हल्की से चुन्नेटें हम डाल देंगे। आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा शायद। इस तरह से हमको डाल लेनी है। अगर आपका अस्तर वाला कपड़ा पूरा है और एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो आपको प्लेटें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा था इसलिए हमने प्लेटें डाल दी। देखिए हमारा कुछ इतना कपड़ा बचा है, इससे हम प्लेटें डाल देंगे इस तरह से छोटी छोटी। इस तरह से आप हाथ से ही बना लें और इस तरह से इसको दबा दें। ये आपको याद रखना है कि हमें अस्तर वाले कपड़े, अगर आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो ही आप प्लेटें डालें। यदि आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप प्लेटें ना डालें। तो आप सिंपल ऐसी तरह से सिलने सीधा सीधा। देखिए आप कुछ इस तरह से हमारा आया है और कुछ सीधा हमारा इस तरह से आपको आएगा।
अब हम आपको एक बार सीधा करके दिखाते हैं। देखिए हमने इस तरह से बेल्ट को जोड़ दिया है। अब ये देखिए आपको साथ साथ में ही काटना है। वैसे अगर अस्तर वाला यदि आपका प्लाजो है तो आप इसमें ऊपर से ही बेल्ट लगाए तो ज़्यादा बढ़िया। तो हमने इसमें कुछ चेंज की बेल्ट ली थी, तो हमने इस तरह से इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से, और हम इसमें इस तरह से पूरे में पलटते हुए सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने पूरी बेल्ट इस तरह से लगा दी है। अब थोड़ा हम 1.5 इंच का छोड़ के इस तरह से पतली सिलाई कर देंगे। 1.5 इंच हमें इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें इसमें भी इलास्टिक डालनी है। ये हमने देखिए इलास्टिक ले ली है। अब आपको अपनी कमर से नाप लेनी है। पहले इलास्टिक की आपको कितनी डालनी है उसी हिसाब से आप इलास्टिक डालें। देखिए मैंने अपनी कमर से इलास्टिक को नाप लिया है। अब हमें क्या करना है, कोई भी हमें नुकीली चीज़ चाहिए होगी। जैसे ये हमारे पास पेन है, तो इस पेन को हमें इस तरह से इलास्टिक में फंसा लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमें इलास्टिक में फंसा लेना है। आप चाहें तो सेफ्टी पिन वगैरह से भी डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर पेन से भी डालती हूँ। इलास्टिक को आपको हल्का सा अपनी तरफ को खींचना है और इसमें पहले घुसा लेना है। फिर हल्का सा अपनी तरफ को खींचते हुए इसमें आपको इस तरह से बढ़ाते जाना है। प्लास्टिक को पकड़े रहें और पेन को इस तरह से अच्छे से इसी तरह से आप पेन की मदद से पूरे में इलास्टिक को डाल लें। देखिए मैंने इस तरह से पूरी इलास्टिक को डाल लिया है। अब आपको क्या करना है, बस के इलास्टिक को खींचना है और दोनों की तरफ इलास्टिक को बराबर कर देना है। कहीं देख लें आपकी कहीं इलास्टिक ऐड ना गई हो, तो इसलिए खूब अच्छे से आप इसको देख लें। फिर उसके बाद आप अच्छे से कर लें। फिर उसके बाद हमें इलास्टिक को इस तरह से कुछ ऊपर रखना है। दोनों को एक को ऊपर नीचे रख के इस तरह से इसको जोड़ देना है हमें। देखिए मैंने इस तरह से इसको जोड़ दिया है। अब हम अंदर की तरफ इसको बढ़ा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारी इलास्टिक पड़ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये खुला हुआ रखा हुआ था इसको भी हमें फोल्ड कर देना है। इस पे भी हमें सिलाई लगा देंगे। हम इसको भी बंद कर देंगे। यहाँ पे पक्का कर दें। पक्का करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे भी डबल सिलाई चला दें और धागे को कट कर दें। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे होते हैं ना, इनको कट कर दें आप हमेशा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो भी हम कपड़े सिलते हैं उनमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम बराबर अच्छे से इस तरह से आपको प्लाजो को दोनों हाथों से खींचते हुए आपको देखिए इस तरह से कुछ चुटकियाँ आ जाएंगी। अब इस पे भी आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसमें क्या करना है, आपको बड़ी सिलाई रखनी है और
बड़ी सिलाई रखने के बाद यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। और पक्का करने के बाद इस तरह से हम दोनों तरफ इस तरह से हम कपड़े को खींचेंगे। अपनी तरफ भी हमें खींचना है और मशीन के पीछे तरफ भी हमको इस तरफ भी खींचना है। हमें इस तरफ से भी अपने कपड़े को खींचना है और इस तरफ से भी इस तरह अपने कपड़े को खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। इसी तरह से हमें पूरे में ही सिलाई को लगा लेना है। इसी तरह से आपको घेरे में सिलाई को चला लेना है। यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपकी सिलाई खत्म हो वहाँ पे आप डबल सिलाई को लगा दें और एक्स्ट्रा धागा जो भी है हमारा प्लाजो में उसको हम कट कर दें। अब देखिए हमारा प्लाजो बनके कंप्लीट हो चुका है। दिखाते हैं हम आपको। कुछ इस तरह से हमारा प्लाजो। ये हमारी बेल्ट देखिए हमने इस तरह से लगाई है और देखिए बहुत ही अच्छी प्लास्टिक भी लगी है। जिनका थोड़ा हैवी साइज है वो बहुत ही आसानी से इस प्लाजो को पहन सकते हैं। बहुत ही घेर भी आया है। इसकी कटिंग आप उनको देखनी है तो मैंने पहले ही वीडियो बना के डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके इसकी कटिंग को देख सकते हैं। फिर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।